तो लगन चार्ट में हम द्वितीयेश और चतुर्थेश के कंजक्शन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और अब से पहले तक हमने द्वितीयेश और तृतीयेश के कंजक्शन को भी डिस्कस किया है। देखिए, जब भी हम ये मानते हैं कि किसी का लगन चार्ट में दूसरे भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी एक साथ कंजक्शन में आ जाए तो उस व्यक्ति के लिए उसकी फैमिली और फैमिली का माहौल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसे जातक को पर्याप्त रूप से सुख और समृद्धि मिल सकती है आपका। लेकिन दूसरे घर का स्वामी और चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो किस प्रकार के ग्रह हैं, किस प्रकार का कारकत्व है या उनकी एनर्जी है, साथ ही वो कौन से हाउस में आपके चार्ट में कंजक्शन में बैठे हैं। द्वितीयेश और चतुर्थेश के एक साथ आने से आपकी धन संपत्ति की वजह से आपका सुख प्रभावित होता है या आपकी मानसिक सुख शांति प्रभावित होती है। आपके फैमिली के माहौल से आपके ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपकी जो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है वो धन से जुड़ी हुई है, वो परिवार से फिर जुड़ी हुई, और इवन माता से, परिवार के लोगों से आपको काफ़ी मान सम्मान और सहयोग भी मिलता है। ऐसे में जातक बाद में आगे चलकर जब वो एक मैच्योर व्यक्ति बन जाता है, जब वो अर्निंग करने लग जाता है, तो स्वयं भी अपने परिवार को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से दूर नहीं हो सकता। अगर मान लो किसी भी रीज़न से अगर वो परिवार से दूर चला भी जाएगा तो वो अर्निंग के पर्पज़ से या कोई ना कोई अपने कैरियर पर्पज़ से ही जाएगा। और फैमिली को हमेशा साथ लेकर चलने वाला, साथ बांध कर लेकर चलने वाला होता है, यानी सबको साथ लेकर चलने वाले उसकी मेंटलिटी होगी। ऐसे में देखना होगा कि सेकंड लॉर्ड यहाँ पर क्रूर ग्रह है या आपका फोर्थ लॉर्ड क्रूर ग्रह है। देखिए, सेकंड लॉर्ड अगर एक क्रूर ग्रह होगा तो उस केस में आप अपनी अर्निंग्स और अपने इनकम के साधनों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देंगे और इसके लिए फिर आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। और फिर आप अपनी जो लाइफस्टाइल है, आपका खान पान है, रहन सहन है, उसको भी बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। लेकिन मान लो आपका फोर्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है। फोर्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह होने से आपकी मानसिक सुख शांति थोड़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। फैमिली से आपकी एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। भले ही इस प्रकार का कंजक्शन है तो आपका जब जन्म हुआ, आपके जन्म के समय आपकी फैमिली या तो बहुत ज़्यादा धनवान रही होगी या सिंपल हालत में रही होगी, सामान्य स्तर पे रही होगी। लेकिन आपके जन्म के बाद से आपकी फैमिली काफ़ी प्रोग्रेस करती है। अब यहाँ पे जब भी हम सेकंड लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड के कंजक्शन की बात करते हैं तो माता जी का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फोर्थ हाउस उन्हीं का है और उनका जो रोल है आपकी वेल बीइंग में, उनका आपके रहन सहन और खान पान पर प्रभाव आपको अवश्य दिखेगा। ऐसे में अगर मान लो ये कंजक्शन आपके केंद्र स्थानों में बनेगा तो जो आपके मदर की जो छाप है, जो पारिवारिक जो आपके रीति रिवाज रहे हैं, परंपराएं रही हैं, या जो आपके पुराने लोग रहे हैं फैमिली के, उनकी जैसी मेंटलिटी रही है, उनकी छाप हमेशा आपके कार्यों पर नज़र आती है। इस हिसाब से फिर आपके लिए एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी धन और संपत्ति बन जाती है। सेकंड लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड साथ आ गए तो अब जातक अपनी जो भी प्रायोरिटी चीज़ों को देगा वो धन संपत्ति के साथ साथ अपनी खुद के एसेट्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे ले सकता है। ऐसा जातक वास्तव में बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेगा फैमिली के प्रति। भले ही वो फैमिली से दूर जाए, भले ही वो किसी भी प्रकार का कार्य करे, वो हमेशा फैमिली के साथ समय भी स्पेंड करना चाहेगा। तो आपके लिए जो आपका घर है, आपकी जो गाड़ी है, आपके पास अन्य जो भी एसेट्स हैं या कोई भी आपके पास लग्जरी की चीज़ है, भोग विलासिता की चीज़ है, वो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन से जुड़ जाती है। आप मेंटली उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। ऐसे केस में आप अपनी मदर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं और आपकी मदर को आप बहुत ज़्यादा चाहने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सेकंड लॉर्ड जरूरी नहीं कि हर केस में ही वो यहाँ पर फोर्थ लॉर्ड के साथ मित्रवत होगा ही। ऐसे में अगर मान लो आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड और आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड मित्रवत हैं आपस में, तो निश्चित तौर पे आपको काफ़ी कुछ इस कंजक्शन से मिलेगा और फिर आप एक ऐसे धनवान व्यक्ति बन सकते हैं। धनवान होने के साथ साथ, बहुत ज़्यादा धन दौलत होने के साथ साथ आपके पास मान सम्मान, रिस्पेक्ट और एक अच्छा कैरियर होगा या एक अच्छा इनकम सोर्स होगा। ऐसा कंजक्शन अगर मान लो आपके लगन में बनता है, लगन में बनने से मेनली आपका जो फैमिली है, फैमिली का जो बैकग्राउंड रहा है, फैमिली की जो भी विचारधारा वगैरह रही, उसका इम्पैक्ट आपके पर्सनैलिटी पे नज़र आता है, आपकी वाणी पे और आपके अन्य मामलों पे। अब लेकिन सेकंड लॉर्ड फोर्थ लॉर्ड के साथ अगर कंजक्शन में आ गया है तो आप अपने फोर्थ हाउस को भी बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हो। लेकिन इसके लिए सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट और आपके फोर्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को भी आपको काफ़ी प्रायोरिटी देनी होगी, क्योंकि भले ही सेकंड लॉर्ड और आपके फोर्थ लॉर्ड कंजक्शन में तो आ गए, लेकिन हो सकता है यहाँ पर सेकंड हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हो, फोर्थ हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हो जो अपना बहुत मेजर प्रभाव इस हाउस में या इन हाउसेज में डाल रहा हो। इस हिसाब से आपके चार्ट में जो ग्रह अष्टम में बैठा है उसका प्रभाव भी सेकंड हाउस पर पड़ेगा
और आपके 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का प्रभाव भी 4th हाउस पर अवश्य पड़ेगा। तो आपको इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स के ऊपर गौर करना होगा। साथ में कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो सिर्फ अपनी किसी भी भाव से दृष्टि डाल रहे हैं आपके 2nd हाउस पे या आपके 4th हाउस पे। अब मेजरली भले ही आपका ये कंजक्शन चाहे किसी भी भाव में बने, बट आपके चार्ट में 2nd हाउस में या 4th हाउस में शुभ ग्रह भी अगर बैठे हैं कुल मिलाकर, तो भी आपको वो शुभ ग्रह काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये कंजक्शन जिस भी भाव में बनेगा आपके, उस भाव से आपको विशेष फायदा होने के चांसेस हैं, धन के रूप में, संपत्ति के रूप में और पारिवारिक रूप से जो आपकी हालत है, जो आपका स्टैंडर्ड है पारिवारिक रूप से, उसके रूप में। लेकिन अगर ये ऐसा कंजक्शन 6th हाउस में बनेगा, 8th हाउस में बनेगा, 12th हाउस में बनेगा, तो आपको उतना सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं होगा मेंटली, और हो सकता है आपको शुरुआत में काफ़ी संघर्ष भी करना पड़े, काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़े अपने जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है उसको पाने के लिए। ऐसे में आप कर्ज वगैरह की तरफ जा सकते हैं या किसी अदर पर्सन से आपको सपोर्ट मिल सकता है। जनरली हम ये मान लेते हैं कि किसी का ऐसा कंजक्शन 6th हाउस में बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति कर्ज लेकर एक अच्छी लाइफ जी सकता है, एक अच्छा घर वगैरह वो चला सकता है, अच्छा घर बना सकता है, वो गाड़ी वगैरह खरीद सकता है। अब इसमें लेकिन आपके लिए जो 2nd लॉर्ड है उसका प्रभाव अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर आप उतनी सेविंग कर पाएंगे और अपने कर्ज वगैरह को चुका पाएंगे। तो 2nd लॉर्ड अगर एक क्रूर ग्रह है, अगर फिर भी वो अगर छठे घर में आ गया तो वो हर प्रकार की जो चुनौती है उससे आपको बचाएगा। बट 4th लॉर्ड अगर आपका एक क्रूर ग्रह हो जाएगा तो 4th हाउस से आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा जुड़ जाएंगी, और 4th हाउस मन से जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ा हुआ तो फिर आपके यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस होंगे। इसी तरीके से आपका जो आपका 2nd लॉर्ड है, अगर 2nd लॉर्ड 4th लॉर्ड के साथ कंजक्शन में होते हुए अष्टम में है तो मैरिज होने के बाद में विशेष तौर पर लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आने की संभावना है। मैरिज होने के साथ साथ आपके ओवरऑल लाइफ में जो भी बड़े चेंजेस होंगे उनका इम्पैक्ट भी आपके 2nd हाउस और आपके 4th हाउस पर आएगा। तो यहाँ पे अब मान लो अगर ऐसा कंजक्शन किसी का 12th हाउस में बन जाए, 12th हाउस में बन जाएगा तो फॉरेन से इनकम होने की संभावना प्रबल होगी, या तो फिर आपके खर्चे भी बहुत ही ज़्यादा रहेंगे, तो फिर एक बहुत ही उच्चतम लेवल का भोग विलास वाला जीवन आप जी सकते हैं। लेकिन यहाँ प्लैनेट विशेष की भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो आपका 2nd लॉर्ड है और जो आपका 4th लॉर्ड है आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव के भी स्वामी हो सकते हैं, तो उन भावों से भी आपको विशेष तौर पे कहीं ना कहीं लाभ होगा या फ़ायदा होगा। उन भावों पर भी आपको नज़र डालनी चाहिए अपने चार्ट में। बेसिकली जो 2nd हाउस है वो वाणी का घर है, आपके खान पान रहन सहन का घर है। तो जब भी इस प्रकार से आप जुड़ेंगे 4th हाउस से यानी 4th लॉर्ड के थ्रू, तो निश्चित तौर पे आपकी वाणी, आपका खान पान रहन सहन आपकी पूरी की पूरी फैमिली के लिए मैटर करेगा। अगर आपकी वाणी बहुत एग्रेसिव है, अगर बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, तो आप अपनी फैमिली को कुछ हद तक डोमिनेट भी कर सकेंगे। लेकिन 4th लॉर्ड का अगर ज़्यादा प्रभाव रहा 2nd लॉर्ड पर, उस केस में आपकी माताजी का इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आएगा। पारिवारिक जो पृष्ठभूमि रही है, परिवार के जो बुजुर्ग लोग रहे हैं पहले से, उनका इम्पैक्ट, उनकी विचारधारा का इम्पैक्ट आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आएगा। फिर ये दोनों ही प्लैनेट, जो 2nd लॉर्ड है आपका और आपका जो 4th लॉर्ड है, वो किस भाव में बैठे हैं, उस भाव से वो कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहे हैं, कौन कौन से ग्रहों को वो प्रभावित कर रहे हैं, ये देखना भी काफ़ी ज़रूरी है। फिर अगर इनमें से आपको किसी की महादशा आ जाए तो महादशा के दौरान आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो आपकी पारिवारिक माहौल है, खान पान है आपका, या आपके पास जैसे गाड़ी वगैरह, घर वगैरह की जो स्थिति है, उस पर बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है, और इवन आपके कैरियर पर भी इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो एक 2nd लॉर्ड का 4th लॉर्ड के साथ आना, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी यहाँ पर आपको चाहिए। अगर वो मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो आप फ्रस्ट्रेट होकर कुछ गलत कदम उठा सकते हैं। आप अपने पैसे को हो सकता है बहुत अच्छे से फिर मैनेज नहीं कर पा रहे हो, फिर हो सकता है कि बात बात पर आप कर्ज लेने के बारे में सोचेंगे, उधार लेने के बारे में सोचेंगे, फिर ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा। इस केस में अगर आपका 2nd लॉर्ड मान लो अच्छा प्लेस नहीं है 4th लॉर्ड के साथ, जब भी वो कंजक्शन में है, तो भी आपके लिए सेविंग को लेके बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे, और जनरली देखा जाए तो अगर 2nd लॉर्ड और अगर 4th लॉर्ड कंजक्शन में शुभ प्रभाव में हो तो सारे सुख समृद्धि, सारे सुख साधन ये कंजक्शन आपको दे सकता है।